अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बस आज फ्राइडे का दिन था, तो फिर आज मौसम भी थोड़ा सेट था, तो नाना अब्बू ने इसके बोला कि आज हम लोग कहीं पे जाते हैं। और इन दिनों मतलब वो एक जगह बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई हुई है, अगर आप मतलब टिकटॉक या यूट्यूब या फिर कहीं भी इंस्टाग्राम पर देखती हैं। और तो फिर हमने कहा चलो आज वहीं जाते हैं, देखते हैं वो जगह कैसी है, क्या है क्या नहीं। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे और रास्ते में फिर हम लोग इसकी खाला का भी वेट कर रहे थे, क्योंकि वो भी मतलब टबाट हॉस्पिटल ट्रेनिंग करती है। तो हमने कहा चलो रास्ते से उनको भी ले जाएंगे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी। फिर हमने रास्ते से पेट्रोल डलवाया और फिर हम उनका वेट कर रहे थे कि इसकी खाला आएंगे तो फिर हम उसको भी रास्ते से पिक कर लेंगे। तो बस फिर हम लोगों मतलब उनका वेट करते करते मेरे बाबा ने आइसक्रीम ले ली थी। हमने कहा चलो जब तक आइसक्रीम वगैरह खा लेती। मौसम बहुत ही मतलब गर्म था, हवा जो है वो बिल्कुल गर्म गर्म चल रही थी। तो बस हम साइड में बैठे थे और वो गर्म होती है। बस फिर ये अपनी ये कज़नों के साथ खेल रही थी, वो भी इसे तंग कर रही थी, ये भी उन्हें तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा खेल रही थी उनके साथ। और ये वैसे भी बच्चों में जो है वो खेलती है, खुश होती है, कभी उनके बाल खींचती है, कभी उनके साथ। बस फिर वो आ गई थी, तो फिर हमने कहा कि चलो अभी, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत लंबा था, जहाँ हमने जाना था बहुत मतलब लंबा सफ़र था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो मोटरवे वाली साइड से जाते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड से जाते हैं तो फिर उससे आपका और टाइम लगता है। तो फिर हम लोग मोटरवे वाली साइड से गए थे। और बस ये लोग पीछे जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। उसकी खाला आई थी, तो उसकी खाला ने हुरैन को आगे ले लिया था अपने पास, तो ये दोनों मेरे पास पीछे आके बैठ गई थी। एक दूसरे से लड़ रही थी, एक दूसरे को मार रही थी। वो कह रही थी तुमने मेरी चीज़ क्यों खाई है, तो तुमने मेरी चीज़ क्यों खाई है। और ये दोनों वैसे भी ट्विंस है, तो इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मतलब जो बंदा यूज़ टू होने पता लगता है कि ये किसका क्या नाम है, या मतलब दूसरी कौन है। लेकिन जो बंदा यूज़ टू ना हो, मतलब पहचानने में जो है वो थोड़ा बहुत उन्हें होता है कि ये कौन है तो वो कौन है। बस समझ नहीं आता। कभी कभार जो है वो वॉइस जो है वो बैक वाली मुझसे रिमूव होना, मतलब हाँ कभी कभार मिस प्लेस हो जाती है, या कभी मिस हो जाती है वॉइस रिमूव करना। तो मेरी बहनें मुझे कह देती हैं कि अगर पीछे का बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड वॉइस जो है वो रिमूव नहीं हुई, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अगर आप मतलब दूसरी तरफ व्लॉगिंग करते हैं तो उसका कोई इतना मसला नहीं होता। आप बोल रहे हैं तो वो मतलब बस चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जस्ट कैप्चर करके उनको मतलब इकट्ठा करके उनको अपलोड कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह होती है, मतलब आप पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप प्रॉपर मतलब उस तरह आप सेट करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ये इशू होता है कि आपको पहले प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक जो बैकग्राउंड वॉइस जो है वो आपको रिमूव करनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ डल जाती है, मतलब समझ नहीं आती। और फिर आपको उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर आपको उसका थंबनेल क्रिएट करना पड़ता है। मतलब इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। दूसरी तरह भी मेहनत है, ये बात। लेकिन अगर उधर एक दफ़ा मतलब वो चीज़ पे आप मेहनत लगती है, तो इधर आपको डबल ट्रिपल वो चीज़ पे मेहनत लगती है। लेकिन चलो वो चीज़ है कि आप साथ साथ एंजॉय भी करते हो इस चीज़ को लेके। तो मैं तो रिकॉर्ड कर रही थी, साथ में इसकी खाला भी अपने प्रॉपर स्नैप के स्ट्रीक्स वगैरह वो भी अपना प्रॉपर रिकॉर्ड कर रही थी सारी चीज़ें। और हम लोग टनल वाली साइड से गए थे, मतलब मोटर वाली साइड गए थे, तो वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से दो एक टनल्स जो हैं वो आते ही हैं। तो बस फिर उस तरह मतलब ज़रा समझ नहीं आती अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो वॉइस रह जाए या फिर कुछ इस तरह। तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर ही करना, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को रिक्रिएट करूँ, मतलब उस चीज़ को मैं दोबारा री एडिट करूँ बल्कि, लेकिन उसमें फिर मुझे ये है कि मेरे व्यूज़ भी तो जो हैं वो मतलब माइनस हो जाएंगे, मुझे वो दोबारा री एडिट करके डालनी पड़ेगी। तो आप उस चीज़ को जो है वो इग्नोर ही करना, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता है नहीं समझ आती, इंसान जो है वो बोल देता है और वो चीज़ जो है वो फिर वॉइस जो है वो रिमूव नहीं होती। फिर ये खेल रही थी, इसको इसकी कज़न ने जो है वो एक ब्रेसलेट टाइप पकड़ा दिया था, पर उसमें एक छोटा कार्टून सा बना हुआ था। तो मुझे ये डर था कि वो चीज़ खींच के मुँह में ना डाल दे। इसके ऊपर के भी दांत आ चुके हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ हो तो उसको बिल्कुल दांतों में फंसा लेती है और तंग करती है। बस जहाँ हमने जाना था वो एक पानी वाली जगह थी, मतलब बहुत ही प्यारा उस चीज़ का व्यू था। और मतलब नेचर इसका जो मतलब कुदरती जो व्यू होता है वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही प्यारी होती है। बस फिर हम टूल प्लाज़ा से उतर गए थे। इसको टूल प्लाज़ा बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी मुझे कमेंट में बता देना। बस हम यहाँ से निकल चुके थे, हमने पे किया और फिर उसके बाद हम लोग अपने वही दोबारा सफ़र पर पहुँचे, क्योंकि मेरी वजह से थोड़ी सी ट्रिप जो है वो ऊपर नीचे हो गई है। मैं ये क्लिप पहले ऐड कर दूँगी और वो क्लिप बाद में, बाद अगर नहीं समझ आता है तो मैं इसको स्विच ऑफ कर दूँगी और वॉइस में वो चीज़ आ जाएगी। आपको पता है जब बंदा नया नया कुछ सीखता है या नया नया वो चीज़ करता है तो बहुत
बहुत सौ गलतियाँ होती हैं। कोई भी इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। मतलब हर एक चीज़ को करने में, मतलब कोई भी आप नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको 100 मिस्टेक्स आप करेंगे ही करेंगे, और फिर इंसान उसी से समझता है, उसी से सीखते हैं, वो चीज़ का नेक्स्ट टाइम एहतियात करते हैं। फिर बस हम लोगों ने रास्ते में रुक गए थे, हम लोग मतलब मैप पे वो जगह ढूंढ रहे थे। तो बस फिर हम लोग वो देख रहे थे कि किस जगह है, क्योंकि प्रॉपर मैप पे भी वो लोकेशन जो होती है वो एग्जैक्ट नहीं देती। थोड़ा इधर उधर का होता है कि मतलब ये वाली गली से आप टर्न ले लें या दूसरी गली से आप टर्न ले लें, ये चीज़ होती है। मैप में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो बस फिर मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। ये तंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, मैंने इसे फीड बना के दिया, लेकिन इसने वो भी थोड़ा सा ही पिया। और बस ये फिर जब भी ये बाहर जाती है तो ये फीड वगैरह पीते हुए बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये फीडर लेती ही नहीं है। बस इसका होता है कि मुझे कुछ और चीज़ दे दो, या फिर मतलब इसी तरह तंग करती है, सो जाती है। फीड ये बिल्कुल भी नहीं लेती। उसे कोई खाने की चीज़ ले जाऊँ दे दूँ तो उससे भी ये वॉमिट करती है। तो बस ये इसको इसकी खाला ने वो अपने पास आगे कर लिया था, तो ये पीछे मुझे देख रही थी और वो खेल रही थी उस चीज़ को लेके। तो बस मैं यही चीज़ कह रही थी कि मतलब पिछली बार भी हम गए थे तो इसने वहाँ पे कुछ स्लंटी वगैरह खा लिया था, तो उसके बाद इसने वॉमिट कर दी थी। और इस टाइम भी जब हम इसको मैं लेके गई थी तो इसे मैंने मैंगो खिलाया था। उसके बाद इसने कुछ पानी पी लिया या फीड कर लिया, तो उसके बाद भी इसने वॉमिट करना शुरू कर दी थी। तो बाहर अगर इसे मैं लेके जाऊँ कुछ खिलाना पिलाना करूँ तो ये बिल्कुल भी उस चीज़ को हज़म नहीं करती। ये वॉमिट कर देती है और खाना पीना बिल्कुल भी सही नहीं करती। तो हम लोग अपनी मेन प्लेस पर आ गए थे। तो वो मतलब पानी वाली जगह, ये मतलब ये जो भी सैरन वैली कहते हैं या पता नहीं क्या चीज़ इसका नाम होता है, आगे जो चीज़ भी है, तो मतलब बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारा व्यू था। मतलब पानी इतना तेज़, मतलब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मतलब आप अगर पाँव भी रखेंगे तो वो आपका नी तक जो है वो उसके पानी के अंदर ही होगा। मतलब इतना गहरा पानी था और बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी। बाज़ औक़ात इन जगहों पे हादसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इन जगह पे ही जाने का मज़ा है, क्योंकि जो नेचर का व्यू होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। बस फिर हम यहाँ पे नीचे उतरने की जगह देख रहे थे कि मतलब किस तरह जो है वो हम उतरें, मतलब कोई सेफ साइड हो। तो मेरे बाबा ने उतर के देखा कि हाँ यहाँ पे मतलब उतरने की जगह है तो हम उतर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उतरे तो मतलब वो इतना स्लाइडी एरिया था उतरने वाला, तो बिल्कुल भी उतरा नहीं जा रहा था। तो मैंने तो ये कहा हुरैन को लेके मैं तो बिल्कुल भी नहीं उतर सकती, क्योंकि मेरा अभी सी सेक्शन हुआ है। तो मैं उतरी तो स्लिप हुई, तो मुझे तो वो चीज़ का बहुत ही भारी नुकसान होगा। बस फिर ये लोग एक दूसरे को पकड़ के उतार रहे थे और मैं तो वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ही स्लिपरी एरिया था। आपको पता है पानी वाली साइड पे मतलब एक कीचड़ सा होता है, अगर आपका पाँव ज़रा भी मतलब आपने इधर उधर रखा, अनबैलेंस हुआ, तो आप लोग बिल्कुल नीचे जाके गिरेंगे। तो वो चीज़ थी, मैं बिल्कुल मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके उतार रही थी। बस फिर हम नीचे उतरे तो माशाल्लाह वो पानी इतना ठंडा था, मतलब बहुत ज़्यादा ना ठंडा था ना बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मतलब नॉर्मल था और बहुत ही मज़े का पानी था। मज़े से मुराद ये कि मतलब बहुत ही ऐसा पानी हो कि मतलब जैसे फ्रिज वाला ठंडा पानी हो। फिर हम लोग खाना वगैरह साथ लेके गए हुए थे। उधर जाके हमने मतलब थोड़ा बहुत आउटिंग वगैरह की, अपना खाना वगैरह लेके गए हुए थे, बिरयानी वगैरह। तो इनने सुबह ही बना ली थी, तो मुझे ख़ुद इनने रास्ते से पिक किया कि चलो हम हमारे साथ चलो, मतलब थोड़ी बहुत आउटिंग वगैरह हो जाएगी और फिर वापसी आ जाना। तो बस फिर इनके साथ में चली गई थी। मतलब नाना बू जो है कहीं भी इसके जाएँ फ्राइडे वाले दिन, तो वो मुझे कॉल करके ज़रूर पूछती हैं कि मतलब जाओगी हुरैन जाएगी तो तैयार हो जाओ, बस 10 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ। तो बस उसी 10 मिनट में मैंने इसकी पैकिंग भी करनी होती है, इसको तैयार भी करना होता है, ख़ुद भी तैयार होना होता है, और इसका सारा सामान मुझे रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ कहीं जाते हैं तो आपको फिर प्रॉपर उसका एक लगेज वगैरह लेके जाना पड़ता है, मतलब पूरा एक उसके लिए बड़ा बैग तैयार होता है, उसके डायपर, उसकी दवाई, उसका फ़ीड, उसका मतलब उसकी अपनी खाने की कुछ चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें। और ये सब चीज़ें भी आपको तब समझ आती हैं जब आपके अपना कोई बेबी वगैरह हो जाए। उससे पहले तो आप मतलब एक नॉर्मल पर्स होता है जिसमें आपके मतलब लिपस्टिक्स, मेकअप का सामान, थोड़ा बहुत कैचर्स, कुछ चीज़ें। और जैसे ही आपकी रूटीन एकदम चेंज होती है तो आपके बैग में जस्ट फीडर, डायपर और ये सब चीज़ें होती हैं। बस इसकी कज़न्स वगैरह जो छोटी दोनों हैं और इसकी खाला जो हैं वो पानी में उतर गई थी, तो ये दूर से उन्हें देख के शोर डाल रही थी कि बस मुझे भी लेके पानी में उतरो, क्योंकि इसे तो पानी का बहुत ही ज़्यादा ये शौकीन है पानी की। कहीं भी देखती है बस उसमें इसको होता है कि मैं घुस जाऊँ। जब इसे नहलाओ भी, टब में बिठाओ बाथ टब में, तो तब भी ये शोर डालती है कि बस मुझे अभी नहीं निकालना। हर 2 सेकंड बाद इसका होता है कि बस मेरा मुँह धुलाओ, मुझे पानी में घुसाओ, पानी में डालो, और बस फिर उसके बाद मैं ना निकलूँ। और ये बस इतना तंग करती है उस चीज़ को लेके, पानी को लेके। इसे छुप के पानी तक पीना होता है कि बस ये अभी तंग करेगी, ग्लास के मुँह पे मारती है अपने, ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे तो पानी बहुत ही ज़्यादा था, इसे देख के तो ये बहुत ज़्यादा शोर डाल
निकाल रही थी कि बस मुझे पानी से नहीं निकालो, मुझे पानी में घुसने दो, बस मैं पानी में खेलती रहूँ। क्योंकि मैं इसे निकाल रही थी तो फिर ये खाला लोगों को बोल रही थी अपनी कि मुझे पानी में लेके जाओ, और अगर वो इन्हें निकाले तो मैं इसे डांटूँ कि नहीं अभी नहीं करना। तो ये इसकी खाला जो है ऐसे बार बार कहती थी अच्छा खाली हाथ डालने दो, पाँव इसको डालने दो, और मैं उस चीज़ को मना ही कर रही थी। मैंने कहा नहीं ये बीमार हो जाएगी। छोटा बच्चा जो है उसको जो पानी है ठंडा वो एकदम अफेक्ट करते हैं, फ्लू वगैरह हो जाते हैं, और मतलब उसको बुखार हो जाता है। अल्लाह ना करे इसको तो नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें हैं जो जल्दी अफेक्ट कर देती हैं। तो आप जितना हो इन चीज़ों का एहतियात करा करें। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एहतियात करती हूँ। और अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है, मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा पैनाडोल वगैरह से ठीक नहीं हो रहा, तो आप उनको टेम्परेमेन दें, क्योंकि टेम्परेमेन का ये है कि उसमें फ़ीवर का भी मसला होता है, और अगर आपको फ्लू है तो उस चीज़ के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो इसको मोस्टली वो टेम्परेमेन देती हूँ। वो भी अगर आप 6-6 घंटे की गैप में देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इसका फ्लू वगैरह जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, फ़ीवर इसका ख़त्म हो जाता है। मोस्टली इन चीज़ों की दवाई नहीं होती कि मतलब एक टाइम पे जाके मतलब ठीक होते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो वो चीज़ है, तब तक मतलब ये लोग सेट नहीं होते। इनका खुद का ये चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर उसके बाद इनकी जो ये मतलब डिजीज़ होती हैं उनसे ये लड़ सकते हैं। लेकिन एक हद तक ही बंदा देख सकता है, 1 दिन 2 दिन, दूसरे तीसरे दिन बंदा डॉक्टर के पास ले जाता है। बस फिर हम लोग वापसी पे थे, क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम हो गया था उधर रुक के भी, और मतलब बहुत ही प्यारा व्यू था। मतलब एक व्यू होता है ना कि झूले वगैरह हों और भी सीनरीज़ हों और भी बहुत कुछ हों, पर एक व्यू होता है जो नेचर का होता है, वो चीज़ मतलब ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। उस चीज़ का मतलब अपना ही एक मज़ा। मैं इसको लेके भी पीछे बैठी हुई थी, तो मुझे हर शॉट मतलब क्लिप ऐड करने में या बनाने में जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, क्योंकि ये आगे बैठती हैं तो इसकी कज़न्स वगैरह भी होती हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा इनको तंग करती हैं। ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं, लड़ाई करने लग जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसे लेके या तो मैं पीछे बैठूं, या तो फिर ये खुद आगे हो तो वो कज़न्स इसके मेरे साथ पीछे बैठ जाए, तो इस तरह मतलब ये भी तंग नहीं होगी तो और वो भी तंग नहीं। बस फिर ये सो गई थी मेरी गोद में, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब थोड़ा बहुत ये है कि अब रिलैक्स है, क्योंकि फिर ये सारे गाड़ी में मुझे तंग करते थे मेरे पापा। ये व्लॉग काफ़ी मतलब बड़ा हो गया था, मैंने काफ़ी बड़ा इसको शूट किया था। मैंने कहा था कि मतलब आपको एक प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि हम कैसे गए, हम कहाँ गए, हमने क्या किया, वो सब चीज़। तो इसका जो आधा पार्ट है वो टू बी कंटिन्यू इंशाल्लाह कल डलेगा, क्योंकि मैं ये अभी जस्ट 13 सेकंड मतलब 13 मिनट्स का या 14 मिनट्स का जो होगा वो करके डालूँगी। बाकी जो है वो मैं टू बी कंटिन्यू डालूँगी, और ताकि मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर आपको देख सके। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।